अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। मंज़र चेंज हो गया और ये मंज़र इस वजह से चेंज हुआ कि हमारा सेट बनने गया है। बनने नहीं, वही खड़ा हुआ है, लोग उस पर आ गए और अब इसका काम शुरू हो जाएगा। कोई बहुत मेजर चेंजेस तो नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको डिफरेंट नज़र आएगा। ये प्री रमज़ान जो हम वीक बना रहे हैं, ये वो भी प्री रमज़ान सेट चेंज का प्लान हो गया। तो इंशाल्लाह 3-4 दिन हम इसी सेट से अपने शो करेंगे। ये सात बट और जरनक का शो है, सेट है, तो यहीं पे इंशाल्लाह सारी लाइव मेरे ख्याल में शायद श्रीनगर का भी शो यहीं पे हुआ ना। हाँ, सब यहीं पे, सारे लाइव यहीं से हो गए। प्री रमज़ान वीक जिसको मैंने आपसे वादा किया था कि हम कोशिश करेंगे वो चीज़ें बनाएं जो आमूमन ज़्यादातर घरों में बनती हैं रमज़ान से पहले। और ये टिपिकल मेरे घर की बनी हुई चीज़ें जो बनती हैं, वही रेसिपीज़ हैं, वही नाम है। एक आज हम बना रहे हैं ठंडाई, जो शरबत होता है बेसिकली पूरे रमज़ान आप पी सकते हैं इसको, घर का बना हुआ साफ़ सुथरा और ग़ज़ाइयत से भरपूर। और दूसरा हम बना रहे हैं चिकन चीज़ टिक्का समोसा और टिक्का चीज़ समोसा। और ये भी मेरे घर में 3 दिन पहले बना था और टिक्का फ्लेवर नहीं था, बीफ चीज़ था। ये चिकन चीज़ है, तो समोसा सेम ही है, बिल्कुल इसी तरीके से बना था। हमने चिकन की जगह बीफ इसमें शामिल किया और कोशिश करनी चाहिए थोड़ा ज़रा रेड मीट और वाइट मीट इनकी कॉम्बिनेशन ज़रा बनाई जाए। साथ में शरबत, ये कल इसके बादाम छिल गए, खशखश नहीं थी, वो अभी आएगी। और ये सारा सामान, ये भी ठंडाई के बड़ा मज़े का शरबत होता है और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन और ग़ज़ाइयत इसमें बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा शामी कबाब मेरे घर में बन गए और रोल बनेंगे अभी। तो ये टिपिकल वही आइटम जो मैंने आपको बताया था मेरे घर में आमतौर पर बनते हैं। हमारे फ्रीज़र में थोड़ी बहुत इतनी जगह बना ली जाती है कि 2 दिन पहले फ्रीज़र सारे साफ़ किए, तो उसमें भी इतनी जगह बन गई कि पूरे महीने की सप्लाईज़ हम बना के रख सकें। और हम करते ही हैं कि इसमें प्लास्टिक की शीट्स डालते हैं और प्लास्टिक की शीट डाल के उसके ऊपर एक एक करके रखते जाते हैं। वो पूरा सेक्शन जो था फ्रीज़र का, फिर जब ये फ्रीज़ हो जाते हैं थैलियों से उसको उठाया और फिर इसके अपने पाउच बना दिए। 3, 4, 5, 6 समोसे, 7 समोसे पर डे के हिसाब से जो हमारी कंजम्पशन है, जितने हमारे घर के अफराद हैं, उसकी थैली बना ली जाती है। तो फिर वो थैली पूरी उठाई जाती है। उससे फ़ायदा होता है कि आप सारे के सारे समोसों को डिफ्रॉस्ट नहीं करते, फ्रोज़न ही निकालते हैं, नरम करते हैं और फिर हम उसको पैन फ्राई करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगे ठंडाई की तरफ। और ये शरबत बेसिकली सिंध में बड़ा मशहूर है और बड़े ही बेहतरीन किस्म के खुश्क मेवजात से बनता है। खुश्क मेवजात इसमें पिस्ता है, बादाम है, खशखश है और सफ़ेद तिल है। ये 4 आइटम इसमें डल रहे हैं सब्ज़ इलायची फ्लेवर के लिए। और साथ में इसमें अर्क गुलाब है, ये एंड में डलेगा। और ये आ गई चीनी। और ये खशखश को साफ़ कीजिएगा अच्छी तरीके से और चेक कर लीजिएगा चक्के। एक तो इसमें रेत होती है, उसको साफ़ होना चाहिए, और दूसरा पिछले सीज़न का होता है, वो अगर हुआ तो फिर आप इसमें इस्तेमाल ना करें, कड़वाहट आ जाएगी बिल्कुल। तो सबसे पहला काम हम करेंगे ये कि एक ले लेते हैं बड़ा पैन और इसमें शामिल करते हैं सबसे पहले सफ़ेद तिल। इनको हमने हल्का सा रोस्ट करना है, इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है जो हल्का सा रोस्टिंग से। तो सफ़ेद तिल को पहले रोस्ट करेंगे, इसके बाद इसमें बाकी चीज़ें सारी डल जाएंगी। फिर इसको हम हाथ के हाथ थोड़ी देर बाद ग्राइंड करते जाएंगे। जितना बारीक पीसते जाएंगे, ये पहली दफ़ा पिसाई इसकी थोड़ी मोटी होगी, फिर पीसते जाएंगे बार बार। ये तकरीबन समझ लें कि कोई 7-8 मरतबा मैं शो के दौरान इसको पीसता जाऊँगा। जैसे ये मुकम्मल तौर पर पिस जाएगा, फिर कुछ लोग इसको छानते हैं और छान के इसका जो गूदा बचा होता है वो फेंक देते हैं। बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। वो थोड़ा ज़रा पीने के दौरान हल्का सा फील होता है, थोड़ा सा दानेदार, लेकिन उसमें बहुत सारी ग़ज़ाइयत है और ये बड़ा कीमती है, बड़ा महंगा शरबत है। महंगा शरबत 2 चीज़ों की वजह से, एक तो बादाम, एक पिस्ता। अच्छा, बादाम मेरे घर में जो हमने इस्तेमाल किए वो खुबानी के बादाम, और कभी भी हम ये अमेरिकन बादाम है, ये बड़ा महंगा पड़ता है। उसकी जगह आप सिंपल खुबानी के बादाम ले लें, कंपैरेटिवली आधी कीमत में आपको मिल जाते हैं। और उसको चेक कर लीजिएगा, उसमें आमतौर पे कुछ लोग कड़वे बादाम बहुत चलाते हैं। मैं जिस जगह से लेता हूँ कराची में, वहाँ पे रिलायबल बंदा है और कभी एक आध कड़वा बादाम आ जाए, 2 आ जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं आते। अगर ज़्यादा कड़वे बादाम आ गए तो शरबत का हो जाएगा सत्यानाश। सो मेक श्योर पहले उसको थोड़ा चख लीजिए। 7, 8, 10 बादाम में ही आपको आइडिया हो जाएगा। अगर 8, 10 बादाम में या 6 बादाम में 2 कड़वे आ रहे हैं तो 1 कड़वा आ रहा है, तो समझ जाएंगे फिर इसमें कड़वे की मिकदार ज़्यादा है और वो आपने फिर चेक करके लेना है। ये सफ़ेद तिल को हल्का सा मैं रोस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा और रोस्ट हो जाए फिर इसकी पकाई की तरफ आ जाएंगे, जो बहुत सिंपल काम है। सारी चीज़ों को एक साथ मिला देंगे और ये धीमी आंच पे पकता जाएगा और साथ साथ इसको हम करते जाएंगे ग्राइंड। ये शरबत, अच्छा एक और चीज़ बता दें आपको, इस शरबत को आप फ्रिज में नहीं रख सकते, यानी फ्रिज में थोड़ी मिकदार में तो आप रख सकते हैं इस्तेमाल का, बाकी आपको फ्रीज़ करना पड़ेगा। फ्रिज में अगर ये रखा ख़राब हो जाएगा, कन्फर्म ख़राब होगा। ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये हर वक्त बनता ही रहता है। ये सफ़ेद तिल फ्राई हो गया, अब इसमें आएगा पानी।
और बहुत सारा पानी ये आ गया। अब इसमें शामिल करेंगे हम ये छिले हुए बादाम, साथ में पिस्ता, साथ में खसखस, और इसकी क्वांटिटीज़ अभी मैं आपको बताता हूँ। ये सारी शामिल कर दी। साथ में आ गई चीनी और साथ में आ गया सब्ज़ इलायची। ये इसका सिर्फ दाना है। बस अब इसको बॉयल आएगा, मिक्स करेंगे और धीमी आंच पे थोड़ा सा पकेगा। जैसे ही थोड़ा सा नरम हो गया इसमें खुश्क मेवाजात, फिर इसको हम पीसना शुरू कर देंगे हैंड ब्लेंडर के साथ। ये अर्के गुलाब बिल्कुल आखिर में शामिल होगा, अभी नहीं तो इसका फ्लेवर खुशबू चली जाएगी, यानी इतनी नहीं रहेगी। तो इसको बिल्कुल एंड में शामिल करेंगे। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद हैंड ब्लेंडर में मंगवाऊँगा और बीच बीच में हम 7-8 मरतबा मैं इसको पीसता जाऊँगा, बिल्कुल जैसे फाइन पिस जाएगा। पर इसका तरीक़ाकार ये है कि थोड़ा सा आपने कोई 3-4 दिन के इस्तेमाल का फ्रिज में रखना है, बाकी आपने इसको फ्रीज़ करना है। जहन में रखिएगा ख़राब हो जाएगा, इसमें जो चीज़ें शामिल हैं ये ख़राब हो जाती हैं। मेरे घर में हमने ये तजुर्बे कर चुके और ये करने के बाद पता लगा कि कुछ ही दिनों के अंदर वो जो फ्रिज में रखा हुआ था क्वांटिटी ज़्यादा रखी हुई थी वो ख़राब हो गई, कड़वाहट उसमें आ गई, मतलब बिल्कुल ख़राब हो गई थी। जो इसमें अज्जा ऐसे हैं जो अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। सो मेक श्योर कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी रखें। ये आम शरबतों से कहीं ज़्यादा बेहतर शरबत है, साफ़ सुथरा। मैंने इसको चीज़ें आपको बताई। पिस्ता अपना शामिल करें, महंगा है, उसकी जगह बादाम जो शामिल करें वो भी खुबानी के। बाकी सफ़ेद तिल और खसखस ये बहुत सस्ता है। इसमें 4 मगज़ जो बीज होते हैं वो भी आप शामिल कर सकते हैं। एक और 2 सस्ते बीज आजकल आए हुए बहुत ज़्यादा, सूरजमुखी का, सनफ्लावर, और एक और सीड आया हुआ है कद्दू के बीज हैं। ये आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, सस्ते हैं कंपैरेटिवली। हरे रंग का एक बीज आपको नज़र आएगा, वो बेसिकली बड़ा ज़बरदस्त बीज है, वो मैंने इसमें शामिल नहीं किया। ऑलरेडी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें शामिल थी, वो अगर मग़ज़ियात इसमें शामिल कर दें तो ये शरबत और ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। तो सिंपल इसको मिक्स करेंगे, उबाल आएगा। उबाल आने के बाद ये धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे। इसको ढक देता हूँ मैं ताकि इसमें बॉयल आ जाए। और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर बनाते हैं तिक्का चीज़ समोसा। कहीं नहीं जाएगा, विराट बैक। ठंडाई अज्जा: खुबानी के बादाम छिले हुए 1 कप, खसखस आधा कप, तिल 1/2 कप, सब्ज़ इलायची 8 से 10 अदद, अर्के गुलाब 1 कप, चीनी 2 कप, पिस्ते 1/4 कप। वापस आ गई जी और ठंडाई बन रही है। इसमें हमने शामिल किया, मैं आपको क्वांटिटीज़ बता दूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। ये मस्ट नहीं है कि यही क्वांटिटी शामिल करें, ऊपर नीचे आप इसमें से कर सकते हैं। खुबानी के बादाम इसमें, अच्छा खुबानी के बादाम लिखा हुआ है रेसिपी कार्ड में, लेकिन वो अमेरिकन बादाम लिया है। ये एग्जैक्टली इसी वजह से लिखा था ताकि इसकी कॉस्ट कम पड़े, आपको महंगा ना पड़े। खसखस आधा कप है, तिल इसमें 1/3 कप है, सब्ज़ इलायची 8 से 10 अदद, उसके सिर्फ बीज, अर्के गुलाब 1 कप है, और चीनी इसमें 2 कप है, और पिस्ते 1/4 कप। कम ही रखे गए, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा आपको, फ्लेवर अच्छा आएगा। और अब इसको हमने इसकी पिसाई शुरू कर देनी है। और इसका सीधा सीधा तरीका ये है कि आपने ले लिया एक हैंड ब्लेंडर, क्योंकि इसको जग वग में डालने लगे तो फिर लंबा काम हो जाएगा। यानी इसको अब आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद पीसने शुरू कर देना है ताकि इसके बादाम की जो, ख़ास तौर पे इसमें जो बादाम खड़ा हुआ है ये टूटना शुरू हो जाए। ये पहली पिसाई है इसकी। जैसी पिसाई शुरू होगी ये बादाम बड़े बड़े जो घूम रहे थे ये टूटना शुरू हो जाएंगे, और इसके बाद फिर ये काम इसका सही शुरू होगा। और उसको हमने कम से कम 8 से 10 मरतबा इस तरह पीसना है। जितना बारीक पीसते जाएंगे उतना बेहतरीन शरबत बनेगा। उसकी जो ग़ज़ाइयत है, उसके जो जायका है वो कशीद होना शुरू हो जाएगा इसमें। तो इसको मुकम्मल तौर पे पहली पिसाई में अच्छी तरीके से इसको हमने पीस दिया थोड़ा। अच्छा, ये कॉन्सनट्रेट है, ये पतला शरबत नहीं है, ये गाढ़ा शरबत होगा। और इससे आपने समझ लें कि कोई 1/4 कप में आपने ये शरबत डाल दिया, बाकी आपने इसमें सिंपल दूध शामिल कर दिया, ये सिंपल पानी शामिल कर दिया। दोनों सूरतों में बेहतरीन बनेगा। अच्छा, आज के जो हमारे कबाब समोसे हैं ये बहुत डिफरेंट किस्म की रेसिपी है। अभी आपको बताते हैं, दिखाते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा क्यों हम बना रहे हैं। ये कच्चे कीमे के समोसे हैं, इसको हम पका नहीं रहे। रीज़न क्यों नहीं पका रहे, इसको पका के रखेंगे तो फिर इसकी शेल्फ़ लाइफ कम हो जाएगी, यानी इसका जायका जो है वो ऐसा नहीं आएगा। अगर आपने इसको कच्चे कीमे के साथ बनाए तो इसका फ़ायदा ये है कि फ्रोज़न पड़े रहेंगे। आपने जब निकाला, जब इसको आप पकाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आज ही ये समोसा बना है। इसी वजह से इसके कीमे को हम पका नहीं रहे, सारी चीज़ें एक साथ शामिल होंगी। और इसके लिए हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि मैं ले लेता हूँ एक अदद बड़ा बॉल, और इसमें आ जाता है सबसे पहले चिकन का कीमा, उसके बाद आ जाता है इसमें चॉप किया हुआ प्याज, फिर आ जाएगा इसमें हरी मिर्च स्लाइस की हुई,
साथ में आ गया इसमें धनिया चॉप किया हुआ, लाल मिर्ची, हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ा सा नमक। ये सारी चीज़ें एक साथ शामिल कर दी। इसको मिक्स करेंगे। कोयले का थोड़ा सा इसको खुशबू देंगे जिससे ये लगे कि ये चिकन टिक्का का फ्लेवर है। नॉट अ मस्ट, बट अगर आप दे देंगे तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आएगा। मैंने बीच में इसकी थोड़ी सी जगह बना ली और अब एक छोटा सा प्याला रखा, बीच में कोयले का पीस रखा जाएगा और इसके बाद फिर इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के हम इसको स्मोक फ्लेवर देंगे। छोटा सा कोयले का पीस ले लिया और इससे पहले आपने करना ये है कि इसके लिए एक ढक्कन ढूंढ के रखें ताकि जैसे ही स्मोक बने, ये देखें बिल्कुल सही साइज़। ओ ओ ओ ओ ओ ये चीज़, ये मैं इससे डर रहा था और वही हुआ, थोड़ा सा गिर गया, कोई मसला नहीं। ये चूल्हा वापस ऑन किया, उसको बिल्कुल धीमी आंच पे पकाएंगे। अब ये देखिए, ये बॉयल पिसाई के बाद ये बॉयल आना जल्दी शुरू हो जाता है, ओवर बॉयल हो जाता है। सो मेक श्योर कि आपने इसको थोड़ा सा धीमी आंच पे ही पकाना है। यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल, हल्का सा स्मोक फ्लेवर के लिए। ये जैसे ही डाला, कर दिया बंद और अभी आराम से इसमें स्मोक फ्लेवर जाएगा और प्रॉपर चिकन टिक्के का अच्छे। ये फ्लेवर्स बच्चों को ऐसे बड़े पसंद है। मेरे घर में तो हम बनाती इसी वजह से ये वाले फ्लेवर्स हैं कि स्मोकी फ्लेवर, थोड़ा सा बारबेक्यू फ्लेवर, ये ज़्यादा पसंद किया जाता है। हमारे यहाँ तो आजकल सारा मेन्यू है बच्चों की मर्ज़ी से बनता है, क्या उनको पसंद है। तो वो बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चे नहीं रहे, तो वो हम कोशिश करते हैं कि ज़रा उनकी अफ्तारियाँ अच्छी हो जाएं, वो अच्छा खाना खाएं जो उनकी चॉइस का खाना हो। और ये ज़हन में रखिएगा, कच्चे गोश्त के समोसे। और इसका तरीक़ाकार ये है कि सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया, एक साथ डाल दिया। नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा, प्याज चॉप किया हुआ, धनिया चॉप किया हुआ, साथ में हरी मिर्च स्लाइस की हुई, चिकन का कीमा, और ये अब मैंने इसको स्मोक फ्लेवर दे दिया। ये स्मोक फ्लेवर देने के बाद 20-25 सेकंड काफ़ी है। इसमें इसका ऑयल पड़ा हुआ है स्मोक का, वो आपने ज़ाया नहीं करना। हमने उसको ले लिया सारा ऑयल, कोयला इधर आ गया, और भाई ये अब उबलता ही रहेगा। इसको हटा देते हैं, कोयला हटाया यहाँ से, चले जी, और आ जाते हैं यहाँ पे। इसको सिंपल मिक्स किया और अब इसमें शामिल होगा चिकन चीज़। सो चीज़ भी मंगवा लेते हैं, वो भी इसमें मेरे ख्याल में शायद हमारे पास फ्रीज़र में ही पड़ी हुई है। पनीर नहीं है, पनीर वहाँ से आएगी। चलिए जी, ये हमने इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से, साथ में चीज़ आ जाएगी। बस इसके बाद हमने इसका मिक्स बनाना है। अच्छा, कीमा मुझे काफ़ी मॉइस्चर इसमें लग रहा है, तो मैं करूँगा ये कि इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब शामिल करूँगा। मस्ट इसी ध्यान में रखिएगा, शायद कीमा धोया गया है और धुला हुआ कीमे में पानी फिर निकलता नहीं है, तो आपने मस्ट इसमें थोड़ा सा शामिल कर लेना है। ये इसको मिक्स किया और जैसे ही चीज़ आती है, चीज़ में मिक्स करके और फिर सिंपल इसके समोसे बनने हैं और समोसे बना के हमने इसको फ्रीज़ कर देना है। फ्रीज़र में आराम से आपका ये समोसे मेरे घर में बनते हैं, पूरा महीना चलते हैं, बल्कि बच जाते हैं। हम तो एक्स्ट्रा बनाते हैं कि कभी कभार शायद मेहमान आ जाए, कोई और आ जाए। और वैसे हमारा हिसाब किताब फिक्स है, कोई तकरीबन 4 से 5 समोसे बनते हैं पर डे, और 3 से 4 रोल। मतलब छोटी सी फैमिली है, 1-1, 2-2 पीस खाते हैं। और थोड़े से कभी कभार आलू के पकौड़े बनते हैं, लेकिन वो बिल्कुल बहुत थोड़ी मिकदार में। तो ये समोसे भी जो है ये पैन फ्राइड होते हैं, डीप फ्राइड नहीं बनाते हम हमारे घर में। पैन फ्राई बेहतरीन बन जाते हैं और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े के होते हैं। वो लोग जो बाज़ार के खाते हैं उनको कोशिश करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कि बिल्कुल ना खाएं। एक तो जिस किस्म के तेल का इस्तेमाल वहाँ पे होता है वो बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि उन समोसों को सुबह से लेकर रात तक उसमें फ्राई किया जा रहा होता है, और वहाँ पे वो समोसे जो हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाते हैं। चलिए, इसको मैं भी यहीं पे छोड़ रहा हूँ। जैसी चीज़ आती है फिर उसको मिक्स करते हैं, फिर इसके समोसे बनेंगे और ब्रेक पे जा रहे हैं। वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। टिक्का चीज़ समोसा अज्जा। मुर्गी का कीमा आधा किलो, कटी प्याज 1 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कद्दूकस चेडर चीज़ 1 कप, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 2 अदद, कटा हरा धनिया 3 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, मैदा 2 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए समोसा पट्टी 1 पैकेट, कोयला 1 टुकड़ा। ले जी, वापस आ गए और ये ठंडाई यहाँ पे बन रही है। और चीज़ें मैंने आपको बताया, इसमें खुबानी के बादाम सस्ते पड़ते हैं, बहुत सस्ते पड़ते हैं। थोड़ा सा चेक लीजिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा कड़वे कभी कभार आ जाते हैं। कड़वे ना हो तो फिर बेहतरीन शरबत बनेगा, सस्ते बनेंगे। अदरवाइज़ अमेरिकन बादाम अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं वो डाल दें। थोड़ा सा पिस्ता डाला है फ्लेवर के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं। और अब इसकी मैंने आपको बताया था, बार बार हम इसको पीसते जाएंगे।
तो एक एक दफ़ा मशीन रोक के थोड़ी देर के लिए एक मिनट के लिए ग्राइंड किया। बस थोड़ी देर के लिए ग्राइंड किया। अच्छा, चूल्हा इसके बाद आपने कोशिश करना है बहुत ही धीमी आंच पे हो, और ढक के अगर आप रख रहे हैं तो थोड़ा सा इस तरह खुला छोड़ दें, क्योंकि इसमें बिल्कुल प्रेशर बनता है। जो चीज़ें भी पिसी हैं उसकी वजह से ये उबल पड़ सकता है, जो कि मेरे साथ शो में पहले हो चुका। और धीमी आंच, बस ये आराम से पकता जाएगा। फिलहाल मैं इसको ढक रहा हूँ। जैसे ही थोड़ा सा बॉयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा फिर मैं इसको वापस इसको ढक्कन रख के धीमी आंच पे उसको पकने छोड़ देंगे, और ये आराम से पकता रहेगा। अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से इसका कुकिंग टाइम जो है तकरीबन 40-45 मिनट है। उसकी वजह ये है कि जब तक इसको आप बार बार नहीं पीसेंगे और जब तक ये बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट ना बन जाए तो उस वक्त तक ये शरबत तैयार नहीं होता। आखिर में इसमें हम अर्के गुलाब शामिल करेंगे। अभी जो मैंने चीज़ें शामिल की इसमें सब्ज़ी इलायची का दाना था 8 से 10 सब्ज़ी इलायचियाँ, बादाम, पिस्ता और खसखस और चीनी, ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद तकरीबन 2-2.5 लीटर पानी शामिल किया। उबाल आने के बाद धीमी आंच पे इसको पकने छोड़ दिया, और बार बार इसको मैं हैंड ब्लेंडर से पीस रहा हूँ। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप फिर ये करें कि इसको धीमी आंच पे कम से कम 40-45 मिनट पकाएं, फिर इसको ठंडा करें, फिर इसको ब्लेंडर के जग में डाल के बारीक पीस लें। एक सीधा साधा तरीका। और दोबारा फिर एक दफ़ा पकाने रख दें, ताकि क्योंकि जो दाना पिस जाता है पकने के बाद दोबारा अगर आप इसको पीसेंगे दाने फिर फूल जाएंगे, और फिर उसको पीसना लाजिम है। इसी वजह से इसको बार बार मैं हैंड ब्लेंडर से पीस रहा हूँ। आपके पास जगह तो इसको 2 मरतबा पीस दीजिए, लेकिन एक दफ़ा इसको आधा घंटा पकाइए उसके बाद। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं समोसों की तरफ। और समोसों में पानी ज़्यादा था, मैंने इसमें थोड़ा सा 1 कप ब्रेड क्रम्ब शामिल कर दिया। ये आगे इसमें चीज़, और ये कच्चे गोश्त के, जिस तरह शामी कबाब होते हैं, ये कच्चे गोश्त के समोसे हैं। और ये मेरे घर में हमने जो एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। ये इस वजह से कामयाब रहा कि इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ गई। यानी इसको कच्चे गोश्त से ही बना के हमने इसको फ्रीज़ कर दिए, और फ्रीज़र पूरा आराम से महीना, और जब जिस दिन निकालते थे पकाते थे बिल्कुल ऐसा लगता था जिस तरह ताज़ा आज ही बने हैं। उसकी वजह इसमें कच्चे गोश्त का इस्तेमाल था। अब इसमें मैंने चेडर चीज़ शामिल कर दी। इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और ये देखें इसका बॉयल आना शुरू हो गया ऊपर। अब इसकी आंच बिल्कुल धीमी कर देता हूँ। इन केस अगर और ऊपर आ रहा होगा तो फिर आपने ढक्कन इसका हटाना होगा ताकि ये उबल ना पड़े। फ़िलहाल मैंने आंच बिल्कुल धीमी कर दी। देख रहा हूँ गौर से, क्योंकि बीच में एक दफ़ा ये उबल पड़ा था, सो ये गिर ना जाए। बड़ा कीमती शरबत है, और ग़ज़ाइयत के हवाले से बड़ा बेहतरीन है, जायके के हवाले से बड़ा टेस्टेड ट्राइड है। मेरी वालदा घर भी बनता है, मेरे घर में भी बनता है, और ये फिक्स्ड है हर साल। सस्ता पड़ता है। मैंने आपको चीज़ें बता दी कौन कौन सी चीज़ें आप इसमें शामिल करेंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, कौन सी चीज़ों को आप जिस तरह खुबानी के बादाम थे उसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे अमेरिकन बादाम की बनिस्बत लिटरली आधी कीमत में। ये इसको खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया, और अब ये हमारा मिक्स हो गया तैयार। और ये क्वांटिटीज़ में भी आपको बताता हूँ इसकी कितनी हमने इसमें इस्तेमाल की है। और अब इसके बनाएंगे सिंपल समोसे। और समोसों को बनाने के लिए अमूमन इसकी लई बनाते हैं, और बहुत सारे लोग सिर्फ मैदे की बनाते हैं। मैं इसमें एक अंडा ज़रूर शामिल करता हूँ। इससे क्या होता है, शेल्फ़ लाइफ, ये जो फ्रीज़र में आप समोसे रखते हैं या रोल रखते हैं, इसकी पट्टियाँ खुल जाती हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम था काफ़ी अरसे से, लेकिन इसका मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया। ये ऐसी लई है कि बिल्कुल समोसा की वो जो सील किया है वो कहीं नहीं जाएगा। बेहतरीन लॉन्ग लाइफ है। और इनको बना के हम लोग, मेरे घर में हम लोग बनाते हैं पूरे एक ट्रे में, जो पूरा एक अपराइट फ्रीज़र है, तो उसके अंदर जो भी स्पेस, अगर आपके पास आम फ्रीज़र है, आपने सिंपल उसकी स्पेस को उस टाइम खाली कर लिया, कोई बर्फ़ वगैरह जो चीज़ें जो इस्तेमाल में नहीं वो निकाल लें। उसके बाद उसमें प्लास्टिक डालें, उस पर समोसे रखते जाएं, फिर प्लास्टिक डाला, फिर समोसे, और ये लेयर पूरा भर जाएगा जितने आपने क्वांटिटी बनानी है। उसके बाद जब फ्रीज़ हो जाए निकाला, उसकी थैली अपने हिसाब से बना ली, और ये जाओ और वो जाओ। यहाँ पे वापस आ जाते हैं। ये शरबत बस ज़हन में रखिएगा कि इसकी पिसाई बार बार ज़रूरी है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है, ग्राइंडर, तो फिर आपने सिंपल इसको जग वाले ब्लेंडर में पीस लीजिए। ये देखें अब इसका आहिस्ता आहिस्ता कलर भी चेंज हो रहा है, हल्का सा ब्राउनिश की तरफ जा रहा है। और पिसाई इसकी अब मेरे हिसाब से मुझे कोई बादाम, पिस्ता, कोई और चीज़ साबित नज़र नहीं आ रही, जिससे ज़ाहिर होता है कि पिसाई का अमल अब ज़रा स्पीड अप हो गया है। अर्के गुलाब मैंने अभी तक शामिल नहीं किया, वो बिल्कुल एंड में शामिल करूँगा। लेकिन ये काम जो है ये पिसाई का, या आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको मुसलसल पीसते रहना है। जैसे ही इसमें खुश्क मेवाजात फूलते जाएंगे बॉइलिंग के दौरान, पकने के दौरान, उसी टाइम इसकी पिसाई मस्ट हो जाएगी। ये ले, अभी मैं आपको थोड़ा सा ज़रा इसका
पिसाई को दिखा भी दूं कि कितना पिसा और कितना नहीं। ये देखें, ये करीब आ जाए कैमरा तो आपको इसका सारा पेस्ट नज़र आ जाएगी। ये अभी इसमें दाने नज़र आ रहे हैं आपको, ये दाने नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर खशखश है, बादाम भी है इसमें और पिस्ता भी है। देखें, ये जो गूदा सा बना हुआ है, इस गूदे को बिल्कुल बारीक होना चाहिए। ये अभी बहुत मोटा है, तो इसको हमने पीसते रहना है मुसलसल। तकरीबन मैंने आपको बताया 8 से 10 दफ़ा पीसेगा, फिर कहीं जाके ये होगा तैयार। सो इसको ढक देते हैं और हम आ जाते हैं सिंपल समोसों की तरफ। और समोसे के लिए पट्टी, अच्छा बहुत सारी किस्म की पट्टियाँ मिलती हैं। अभी लोकल एक कंपनी 2 बना रही है, लोकल कंपनीज हैं, सस्ता भी है, बेहतरीन पट्टी है। इसमें 2 मसले हैं। इसमें एक मसला तो सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा ये पट्टी बिकती है, लेकिन इसमें 2 मसले हैं। एक तो इसमें नमक का इस्तेमाल, मैं जब भी खुली ली वाली लेके आया हूँ, हमेशा इसमें नमक की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है कभी कभार कि इसके साथ मिल के समोसे बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाते हैं। और रमज़ान में रोज़ों की में एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा प्यास जिससे बढ़ती है वो है नमक। नमक का इस्तेमाल जितना कम करें उतना ही आपको, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मुरगन खाने और नमक, ये 2 चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, कोशिश करें जितना कम कर सकें। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये मछली नहीं खानी चाहिए, मछली से प्यास ज़्यादा लगती है, कोई और चीज़। ये 2 आइटम सबसे सर फहरिस्त हैं, जिसमें मुरगन खाना और नमक। ये इससे आपको बहुत प्यास लगेगी। इसके बाद हाई प्रोटीन डाइट, जिसमें गोश्त और गोश्त से बनी हुई चीज़ें हैं। और तीसरे तीखी मिर्चें, तीखी खाने, स्पाइसी, उससे भी ज़्यादा आपको प्यास लगती है बहुत ज़्यादा। तो इन चीज़ों को आप अवॉइड करें या कम से कम कर लें। तो ये पट्टी का एक मसला तो ये था कि इसमें एक तो नमक ज़्यादा, दूसरा ये कुछ दिनों बाद ये कड़क हो जाती है, पापड़ बन जाती है कि थोड़ी सी बच गई। तीसरी, इसमें पैकेट में आपको कुछ ना कुछ पट्टियाँ टूटी हुई मिलती हैं, जबकि जिस पट्टी की मैं बात कर रहा हूँ वो ब्रांडेड नेम है, बहुत बड़ी कंपनी है, बनाती है। उनकी एक तो पट्टी सारी की सारी मशीनों से बनती है, ये वाली जो है ये हाथ से बनती है। तो इसका समोसे और उसके समोसे में बहुत फ़र्क है। अब सिंपल इसका ये हमने बनाया पॉकेट, और इसके बाद इसकी फिलिंग करेंगे और ये एक एक करके सारे समोसे बन जाएंगे। ये बनाया, इसको ऐसे फ़ोल्ड किया, फिर ऐसे फ़ोल्ड किया और फिर ये फ़ोल्ड किया। ये पॉकेट बन गई इसकी। इसके अंदर भरा कीमा और इसके बाद इसको खूब पीछे की तरफ प्रेस कर देंगे। ये कच्चा गोश्त है, इस वजह से ये थोड़ा ज़रा फर्म रहेगा। और फिर इसको हमने सिंपल ये लई लगा के, और ये लई मैंने आपको बताया कि आम लई जो मैदे से बनती है उसमें और इसमें बड़ा फ़र्क है। ये हो गया समोसा तैयार। सो एक एक करके इसको बनाते जाएंगे, वापस यहाँ पे आ जाएंगे। इसको हम फ्राई भी करेंगे आज, और ब्रेक पे भी जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। शरबत की तो पिसाई मैंने आपको बताया मुसलसल चलती ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगा। बिराट बैक। टिक्का चीज़ समोसा, अज्जा, मुर्गी का कीमा आधा किलो, कटी प्याज 1 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कद्दूकस चेडर चीज़ 1 कप, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 2 अदद, कटा हरा धनिया 3 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, मैदा 2 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए समोसा पट्टी 1 पैकेट, कोयला 1 टुकड़ा। वापस आ गए जी, और यहाँ पे आ जाते हैं। और समोसे अब आने वाले हैं मेरे पास। और ये जो शरबत है, इसको मैंने आपको बताया था कि मुसलसल पिसाई करते ही रहनी इसकी। थोड़ी थोड़ी देर बाद ढक्कन मैं इसका अब नहीं रख रहा हूँ उसके ऊपर, क्योंकि 2 दफ़ा ओवर बॉयल हो गया। तो ढक्कन रखे बगैर ही हम इसको साथ में ब्लेंडर का जग लगा के इसको हर थोड़ी देर बाद ग्राइंड करते जाएंगे। ये साथ साथ मैंने आपको बताया कि 8-10 मरतबा कम से कम ग्राइंड होगा। इसका बहुत तजुर्बा है मुझे, तकरीबन मेरे ख्याल में 15-20 साल से हमारे घर यही शरबत बन रहा है। तो पहले जब पीसते थे उसको, तो पीसने के बाद 1-2 मरतबा 3 मरतबा पीसा, पता लगा रखा, और रखने के फ़ौरन बाद पता लगा कि ये कुछ ही दिनों में जब इसमें पानी पड़ा होता है तो ये इसमें जो खुश्क मेवा है ये फूलना शुरू हो जाता था और बहुत मोटे दाने बन जाते थे। तो उसके लिए बेहतर है कि इसको बार बार पीसें। अच्छा, और ये कबाब कहाँ से आए? ये कबाब आए मेरे घर से, अभी सुबह में लेके आया, और ये मेरे घर में बने कल। और इसका कमाल ये है, इसका फ़र्क, इसमें हमने चॉप किया हुआ धनिया, हरी मिर्च और प्याज डाला है। लेकिन ये देखें, ये हैं रेशे वाले कबाब, ये गोश्त के कबाब। देखिए ये कहाँ गया, ये आ गया ना, देखिए ये पूरा ये रेशा बन रहा है सारा। ये गोश्त के साथ दाल को मिक्स करके और फिर बनाए गए, और बड़े मज़े के, मेरे सबसे फेवरेट कबाब है। और फ्राई पैन, अच्छा पहले ये तो आ जाए ये वाले शामी कबाब, ओ सॉरी समोसे बन गए। साथ में फ्राई पैन चाहिए था अब्दुल्ला भाई, फ्राई पैन नहीं आया। ये ले समोसे, जैसे ऑयल गर्म हो पहले चेक कर लेते हैं इसको। हाँ चल रहा है, आँच इसकी थोड़ी तेज़ रखूँगा
और एक एक करके समोसा सारा शामिल कर दिया। इसी समोसों को हम करेंगे फ्राई भी, फ्रीज भी करेंगे और फ्रीज़र में आराम से आपके समोसे फॉर गुड 1 मंथ चलेंगे। सो एक एक करके समोसे फ़िलहाल मैं फ्राई कर रहा हूँ, कच्चे गोश्त के समोसे और तिक्का फ्लेवर। तो ये एक एक करके सारे समोसे शामिल कर दिए और इसको हम करते हैं फ्राई। फ्राई पैन कहाँ गए? हाँ, फ्राई पैन जल्दी मंगवाएं ज़रा। अच्छा, शरबत मैंने आपको बताया बार बार पीसेंगे और ये जो समोसे हैं इनको थोड़ी ज़रा कम आंच पे पकाएंगे, बहुत तेज़ आंच पे नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ ये ऊपर से कड़क हो जाएंगे। जहन में रखिएगा, इसका कुकिंग टाइम आम समोसे से फ़र्क है। आम समोसा अगर हम तकरीबन कोई पका हुआ समोसा, अंदर जो फिलिंग वाला समोसा है वो हम अगर पकाते हैं, वो तकरीबन 3 साढ़े 3 मिनट 4 मिनट के अंदर पकेगा। ये तकरीबन 5 से 6 मिनट पकेगा, क्योंकि इसके अंदर जो फिलिंग है वो कच्ची है। इस वजह से जहन में रखेगा, तेज़ आंच पे इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना है और हर थोड़ी देर बाद इसको ज़रा उलट पुलट करते रहें ताकि ये समोसे बेहतर तरीके से पक सके। यहाँ पे आ गया फ्राई पैन और ये आ गया शामी कबाब का मिक्स और यहाँ पे आ गया ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल। और इसके बाद इनको हम करेंगे फ्राई एक एक करके। और मेरे घर में भी ये वाले जो शामी कबाब हैं बेस्ट चलते हैं, गोश्त के शामी कबाब। ये दाल वाले उसके शामी कबाब नहीं है जो कीमे के होते हैं, और ये बीफ के हैं, चिकन का भी नहीं है। बीफ के गोश्त में अपने सिंपल दालें वगैरह शामिल कर दी। अच्छा, क्वांटिटी अमूमन मैं पहले इसके कबाब जो बनाता था तो अमूमन मैं इसमें शामिल करता था। क्वांटिटी जो थी वो तकरीबन से लगभग कोई 1 किलो गोश्त में हम शामिल करते थे 1 पाव दाल, लेकिन इसमें मैंने 1 किलो गोश्त में आधा किलो दाल शामिल की है। और कुछ लोग इसमें 1 किलो गोश्त में 1 किलो दाल भी शामिल करते हैं। रेशो भी थोड़ा ठीक रहा मुझे, मेरे हिसाब से जो 1 पाव दाल थी 1 किलो गोश्त में, वो थोड़ा गोश्त वाले ज़्यादा फील होते थे। बहुत सारे लोग तरीक़ेकार वही है, लेकिन अब एक तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि हमने इसको अब कोशिश करना है कि सस्ते दामों बन जाएँ तो ज़्यादा बेहतर। इन समोसों को एक एक दफ़ा पलटते जाएंगे। जहन में रखिएगा, मैंने आंच इसकी धीमी रखी हुई है, आपने भी धीमी आंच पे पकाने हैं। रीज़न बीइंग कि इसके अंदर जो फिलिंग है वो कच्ची है और उसको मुकम्मल तौर पे पकाना इस वजह से ज़रूरी है कि कच्चापन है। और ये देखें, कलर भी इसका कंट्रोल में, आंच भी धीमी है। आराम आराम से इसको एक एक दफ़ा पलटते जाएंगे। यहाँ पे हमारा शरबत भी तैयार हो रहा है बेहतरीन। इसको भी बीच में एक एक दफ़ा ग्राइंड करते जाते हैं। तो इसको जब तक हम ग्राइंड कर रहे हैं, हम जा रहे हैं छोटे से रिकैप ब्रेक की तरफ। रिकैप, हाँ, और वापस आते हैं, सारी चीज़ें तैयार होंगी, सर्व करेंगे। कहीं जाएगा भी राइट बैक। ठंडाई अज्जा उबानी के बादाम छिले हुए 1 कप, खशखाश आधा कप, तिल 1/3 कप, सब्ज़ इलायची 8 से 10 अदद, अरके गुलाब 1 कप, चीनी 2 कप, पिस्ते 1/4 कप। तरकीब: उबानी के बादाम, खशखाश, तिल, सब्ज़ इलायची और पिस्ते बारीक पीसें। एक बर्तन में 2 लीटर पानी, चीनी और तमाम पिसे खुश्क मेवे डालकर उबाल आने दें। फिर धीमी आंच पर आधा घंटा पकने दें। अब अरके गुलाब मिलाएं और ठंडा होने दें। फिर दोबारा बारीक पीसें और बर्तन में निकाल कर फ्रीज कर दें। टिक्का चीज़ समोसा अज्जा: मुर्गी का कीमा आधा किलो, कटी प्याज 1 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कद्दूकस चेडर चीज़ 1 कप, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 2 अदद, कटा हरा धनिया 3 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, मैदा 2 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए समोसा पट्टी 1 पैकेट, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: 1 प्याले में मुर्गी का कीमा, प्याज, पिसी लाल मिर्च, कद्दूकस चेडर चीज़, नमक, पिसी हल्दी, जीरा, कटी हरी मिर्च और कटा हरा धनिया मिलाएं। दूसरे प्याले में अंडा और मैदा मिला लें। कोयले का 1 टुकड़ा गर्म करें। कीमे वाले प्याले में जगह बना के फॉइल का टुकड़ा रखें। अब गर्म कोयला फॉइल पर रखकर थोड़ा सा तेल डालें और ढाँप दें। समोसे बनाने के लिए समोसे की पट्टी पर 1 खाने का चमचा कीमे वाला अमेज़ा रखें और समोसे की तरह फोल्ड करें और किनारों पर अंडे वाला अमेज़ा लगाकर बंद कर लें। सारे समोसे तैयार हो जाएं तो फ्रीज कर दें। ये आ गया आज का हमारा ठंडाई शरबत। ये अभी भी इसको मज़ीद पकाना है। मैंने आपको बताया तकरीबन 7-8 मरतबा मैंने ग्राइंड किया, लेकिन मुझे इसमें ख़ास तौर पे खसखस जो है, बादाम, ये छोटे छोटे आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना इसके अंदर, ये सारे जो डॉट्स हैं ये बेसिकली बादाम और ये सारी चीज़ें जो हैं सही होने से, मिक्स होने से अभी भी इसमें थोड़ा सा टाइम है। ये आ गया हमारा कच्चे गोश्त का समोसा और
ये पका दिया, ये कच्चा है, और ये हमारे जो मेरे घर के शामी कबाब थे। अच्छा, इसका जो कॉम्बिनेशन है, जो मुझे बचपन से एक हमारे गली में एक साहब घूमते थे, शामी कबाब बेचते थे, वो बेचते थे इसमें प्याज, टमाटर, थोड़ी सी चटनी, और ये रेशे वाले कबाब होते थे, और साथ में चपाती होती, नान नहीं होता था, और वो बड़ा सस्ता आइटम होता था। वो डब्बे में पीछे लेके घूम रहा होता था। मुझे वो बचपन में वो टेस्ट उसका नहीं भूलता, बहुत ही मज़े का था। और जब भी मैं घर में खाता हूँ कबाब, तो इसके साथ रोटी, चपाती, प्याज, टमाटर कटा हुआ, और ये हमारे शामी कबाब। ये भी इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीक में इसकी भी बारी आने वाली है। ये वाले हम नहीं बना रहे, रेशे वाले। तरीक़ाकार मैं आपको सारा बता दूंगा। अगर आपको रेशे वाले कबाब पसंद हैं तो फिर उस तरीके से बना लीजिएगा जिस तरीके से मैंने बनाए, और अदरवाइज़ अगर आपने नॉर्मल कबाब बनाने तो वो तो हम वैसे ही इस वीक में बना रहे हैं, तो वो सारे के सारे आप ट्राई कर सकते हैं। समोसे बेहतरीन बन गए। कुकिंग टाइम इनका ज़हन में रखिएगा, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 मिनट का है। इससे कम टाइम में ये नहीं पकेंगे, और अगर आपने इसको जल्दी पका दिया तो इसके अंदर चूँकि गोश्त कच्चा है तो उसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ये आ गए इसके साथ मेरे फेवरेट प्याज, टमाटर, और साथ में चटनी वगैरह भी इसमें आप रख सकते हैं। ये रेंज, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। ये आ गया फ्रंट पे, साथ में आ गए नान, और ये आ गए हमारे आज के समोसे पके हुए और ये कच्चे। इनको मैंने आपको तरीका बताया, सिंपल प्लास्टिक की शीट्स पे ऊपर रख के एक के ऊपर एक ना है, अलग अलग बिल्कुल रख के इनको आपने फ्रीज़ करना है। फ्रीज़ करने के बाद इसको थैली में डाला, जितनी डेली आपकी कंजम्पशन है, खपत है, उसके हिसाब से आपने पैकेट बना दिया, और ये आराम से आपका पूरा महीना चलेगा। मेरे घर में हम लोग तरीक़ाकार ये रखते हैं। कल बच्चों ने मिलकर सारे, मेरी वाइफ के साथ मिक्स तैयार पड़ा हुआ था, सब ने मिलकर सारे समोसे बना दिए अच्छे खासे, और पूरे महीने का काम हो गया। एक काम हो गया था, शामी कबाब का मिक्स मैंने तैयार किया हुआ है, ये मैं आज कंप्लीट करूँगा। इनको फ्रीज़ कर देंगे, इसके बाद हमारे पास घर में जो बनने वाली चीज़ है वो रोल रह जाएगी, वो भी बनेगा, यहाँ पे शो में बनेगा, घर में बनेगा। सो सारी की सारी रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी। आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
रज़ाक जी, देख रहे थे आप मसाला मॉर्निंग्स और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक इफ्तार की डिश, एक सहरी की डिश तैयार हो चुकी है, सूरती अंडा घोटाला और स्मोकी शवरमा। ज़रूर ट्राई कीजिए, इट्स अ मस्ट ट्राई एंड देन गिव मी योर फीडबैक। इसी के साथ वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। कल शेफ़ उबैद से आपके साथ मुलाकात करेंगे। ही इज़ गोइंग टू टीच अस इफ्तार प्लेटर टुमारो, सो डू नॉट मिस द शो। कल मिलते हैं आपसे 11:30 से 12:30। आप सब मेरी दुआओं में हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे, मेरी पूरी टीम को, मेरी फैमिली को, बच्चों को, सबको दुआ में याद रखें। टेक केयर एवरीबॉडी। अस्सलाम वालेकुम।